बना हुआ है बॉर्डर एरिया में कि बालू दे दो दारू ले लो। यहाँ के भी डीएम के यहाँ के भी एसपी कोई बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द पब्लिक तक, आवाम की आवाज। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं द पब्लिक तक। आज हम सीवान जिले के मैरवा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है महुआ बाड़ी, वहां पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ पत्रकार हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पत्रकारों की क्या जरूरत हो गई कि इनके इंटरव्यू करना जरूरी है। हमारे सामने है, इनका आईडी कार्ड है और ये हमारे सामने है वॉइस ऑफ सीवान की टीम है ये, जो कि हमेशा जब भी माइक उठाती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, और माइक उठाने का नतीजा यह है कि इन लोगों पर हमला हो जाता है, वो भी जानलेवा हमला। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि जो हमला हुआ था क्यों हुआ था और हमला के पीछे कारण क्या है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया से आज सवाल है कि यूट्यूब पर जब मैंने देखा इनका वीडियो तो हमें लगा कि वीडियो बनाना चाहिए और यह जो मैटर है, जो संवाद जो है हमें पहुंचाना चाहिए लोगों के बीच में, ताकि यहाँ के सिवान के जो एसपी साहब है उनके पास पहुंचे, यहाँ आईजी के पास पहुंचे और ऊपर से नीचे जितनी भी हमारी प्रशासन है उनके पास पहुंचे, ताकि इस पर कार्रवाई किया जाए। तो हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ सिवान के रिपोर्टर अजय सिंह। तो सर बताइए कि क्या हुआ था, ये घटना क्यों हुआ है? सर 30/9/2022 को मैं 10:30 बजे रिपोर्टिंग कर रहा था, जो तितिरा बाजार से 200 मीटर पूर्व और संकल्प पेट्रोलियम से 100 मीटर पश्चिम साइड पे एक स्पॉट है, जहां मुझे अपने सोर्स से पता चला था कि अभी ट्रक आके यहाँ खड़ी हुई है, जाम लगा हुआ है और नेपाली सिंह के लोग आ चुके हैं जो पैसा यहाँ वसूलेंगे और ट्रक जाएगी। तो मैं अपने सहयोगी विकास जी, विशाल जी के साथ वहाँ पहुँचा, अपनी गाड़ी खड़ा किया। जैसे ही मैं रिपोर्टिंग स्टार्ट किया तो नेपाली सिंह, पिंकेश सिंह, पिंटू यादव और उसके बुलाए हुए 10-12 की संख्या में गुंडे आए और ताबड़तोड़ हम लोगों पर हमला किए। हम लोग जान बचा के भागे, लेकिन हमारा एक सहयोगी विशाल सिंह पकड़ा गया। तो पकड़ा गया तो उसको उन लोगों ने लाठी डंडे और हरबो हथियार से आए हुए गुंडे बुरी तरह से जख्मी कर दिए। हमारे सहयोगी विकास सिंह की खरीदी हुई i20 कार जो अपने रिश्तेदार से खरीदा था, उसको बुरी तरह से तोड़ दिया। उसके बाद आ रहे दीपक सिंह उर्फ सोनू सिंह जो सिवान से आ रहे थे, वो ट्रक के व्यवसायी हैं, अपना ट्रक वगैरह उनका चलता है। देखिए उनके चचेरा भाई मार खा रहा है, तो बचाने के लिए गए तो नेपाली सिंह ने अपने पिस्टल के बट से मारा, उनका सिर फूट गया। उसके बाद 50 लाठी उसको मारा गया। मैं जैसे फिर दौड़ के वापस आया तो सभी लोग भाग गए थे। भागने के बाद मैंने मैरवा प्रभारी को फोन किया, एसपी साहब को फोन किया, अन्यत्र लोगों को फोन किया। जितने लोगों का नंबर मेरे पास अवेलेबल था, यानी सरकार के जितने लोगों का अवेलेबल था नंबर, मैंने सबको फोन किया। कोई मदद के लिए नहीं आया। उसके बाद मैंने घर से दूसरा स्कॉर्पियो मंगाया अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से। हम नगर टाउन थाना एरिया में सदर अस्पताल ले गए, वहाँ हमने फर्ज बयान दिया, मेडिकल इलाज करवाया इन लोगों का, बाकी एक्सरे वगैरह जो भी था करवा लिया। करवा के हम आए तो आने में हमको 3 घंटा लगा, यानी फर्ज बयान वगैरह देने में 3 घंटा का समय लगा। तो वहाँ मैरवा थाना मौजूद थी जो मेरे गाड़ी को खींच रही थी। वहाँ पे एसआई निर्भय कुमार थे। मैंने मना किया कि श्रीमान आप पंचनामा बनवाइए, गाड़ी ले जाइए। श्रीमान ने कहा कि नहीं, अगर आप नहीं मानते हो तो 28 मुकदमा करेंगे, जो 28 का 28 फर्जी होगा। तो वीडियो में मैंने देखा था कि वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। ये बात अगर किया जाए तो ये 2022 है और देश जो है अमृत महोत्सव मना चुका है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में। और जब भी सीमा की बात होती है तो कहा जाता है कि यह 2022 है। आज हम सीमा पर खड़े हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा है, जो कि संवेदनशील इलाके में आता है, बॉर्डर का जो जिला होता है। और जब से बिहार में दारू बंद हुआ है तब से और भी अति संवेदनशील में यह बॉर्डर वाला जिला जो सीवान जिला जिसे कहते हैं वो हो गया है। फिर भी यहाँ पर इस तरीके की जो कि घटना हो रही है, जो कि शोचनीय है, निंदनीय है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे पिछले समय में कि मात्र एक ट्रॉली पलट जाती है यूपी में, कानपुर में, और उसमें 25 व्यक्ति की जान चली जाती है तो पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। और यहाँ तो देश के जो कि चौथा स्तंभ मीडिया पर हमला किया गया है। क्या यहाँ के भी प्रशासन, क्या यहाँ के भी डीएम, क्या यहाँ के भी एसपी कोई बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं? बाकी हम और बात करते हैं क्या क्या हुआ था उस दिन। और रिपोर्टिंग
करने का कारण क्या है? अच्छा, वहां पर रिपोर्टिंग आप जब करते हैं तो क्या और भी यहाँ रिपोर्टर है, वो क्यों नहीं करते हैं रिपोर्टिंग यहाँ पर? अब ये बताइए कि उन लोगों को मैसेज भी दिया गया था, उन लोग नहीं आते हैं। अब जो माफिया नेपाली सिंह है, मैं आपको पहले ही कह दिया श्रीमान की चौकीदार से एसपी तक मैनेज है, तो मैं तो खुल के नहीं कह सकता कि कौन कौन मैनेज है। अब जो नहीं आता है वो बता सकता है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं अपनी बात बता सकता हूँ। यहाँ के लोकल चैनल के लोग हैं, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनको मैं गलत नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं वीडियो बना के अपलोड किया हूँ उसको भी आप गलत नहीं कर सकते हैं, और वो लोग भी गलत नहीं कर सकते हैं। पुलिस आती थी, पुलिस को सूचना दी जाती थी, पुलिस आती थी, पुलिस को कहा जाता था कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है, और वीडियो में भी दिख रहा है, पुलिस भी दिख रही है। पुलिस अपना शेयर लेती थी, जाती थी। यानी यह पेशा बना हुआ है बॉर्डर एरिया में कि बालू दे दो दारू ले लो, बालू दे दो दारू ले लो। तो एसपी साहब को अगर जलन है तो एसपी साहब मेरा फोन उठा लेते। पेशा बना हुआ है बॉर्डर एरिया में कि बालू दे दो दारू ले लो, बालू दे दो दारू ले लो। तो एसपी साहब को अगर जलन है तो एसपी साहब मेरा फोन उठा लेते। एसपी साहब को भय है कि मैं फोन उठाऊंगा तो अजय सिंह मेरे से क्वेश्चन करेगा, इसलिए फोन नहीं उठाते हैं बेचारे। उनके कंधे पे भारत का स्तंभ लगा हुआ है, अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उसके बाद स्टार लगा है। आईपीएस है तो आईपीएस है तो आईपीएस को तो मैं गलत नहीं कर सकता। उनको जो कर्तव्य जो मिला है अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। उन बेचारे को मैं ये भी नहीं कर सकता, पूरा बड़ा जिला है उनके पास, अपने किसी चौकीदार को भी कर सकते थे उस ट्रक को सीज करो, पकड़ो, जो भी करो। लेकिन बेचारे को अगर जेब में पैसा जाता होगा, मैं कह नहीं सकता कि लिए हैं, अगर जाता होगा तभी ना कोई करेगा, नहीं करेगा, लेकिन नहीं कर रहा है। मेरे फोन को नहीं उठाते हैं, फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर, मेरे सहयोगियों के ऊपर कर देते हैं। उसके बाद केस के आईओ सीडी सिंह के द्वारा कहा जाता है कि 500 का माइक लेते हो और 500 का माइक लेके पत्रकार बने हो, मैं वर्दी उतार दूंगा तो दिखा दूंगा। इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। और वहां चौकीदार उनका डफडार खुद बैठते हैं, ब्रजेंद्र सिंह जी का नाम होता है, निर्भय बाबू आते हैं, आरके सिंह जो एसआई हैं वो आते हैं, एक सीडी सिंह है जो किसके आईओ हैं, फर्जी मुकदमा करा लेते हैं। उसके बाद हम लोगों का फर्जमान मंगाते हैं टाउन थाना से, उस पर एफआईआर करते हैं। 307 हुआ है, 307 हुआ है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो घटना घटी है 307 की घटना घटी है, एफआईआर हुआ है, लेकिन छापामारी उसके यहाँ नहीं हुआ है, मेरे यहाँ हुआ है। सीडी सिंह जी, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है ना, तो आपसे हम बताना चाहते हैं कि 500 का माइक मायने नहीं रखता है। आप कहते हैं वर्दी उतार देने के लिए, तो आप में हिम्मत है तो किसी दिन वर्दी उतार के चले आइएगा, आपके औकात की पता चल जाएगा जी, आपकी औकात क्या है। आपके वर्दी को हम सलाम करते हैं। तो भारत माँ का जो कसम खा के आपने जो शपथ लिया था और जो वर्दी आपने पहना है उसकी हम इज्जत करते हैं, और भारत माँ की हम लोग लाज बचाए हुए हैं। जिस प्रकार से आपके बयान आती है बहुत ही गलत, बहुत ही निंदनीय, और इसके लिए आपको अगर हमारी बात अगर एसपी तक पहुंचती है तो इनको जल्द से जल्द इनको सस्पेंड किया जाए, इनको लाइन हाजिर किया जाए। क्योंकि इस प्रकार से प्रशासन अगर बोलती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, हमारी गरिमा गिरती है, हमारे बिहार की नहीं पूरे भारत की गरिमा गिरती है, प्रशासन पर सवाल उठता है। और चंद दलाल कुछ पुलिस के चलते सारे पुलिस महकमा प्रशासन बदनाम होती है। हालांकि हमारे यहाँ पर कैमरामैन है, इनसे हम बात करते हैं, जो कि इनके ऊपर भी हमला हुआ है। कैमरा कर रहे थे तो क्या और भी जो कि सारी बातें उसमें सुनाई दे रही है कि पुलिस भाग रही है, उसमें कोई व्यक्ति बोल रहा है, क्या कौन था वो व्यक्ति? जब हमने गाड़ी को पकड़ा था और दबदार को सूचित किया कि ये गाड़ी बिना नंबर प्लेट के है, इसके साथ और 4-5 गाड़ियां हैं जो कि बिना नंबर प्लेट के हैं, और सारी गाड़ियां उत्तर प्रदेश की गाड़ियां थी और किसी पे भी नंबर प्लेट नहीं था। गिनी चुनी 1-2 गाड़ियों पर नंबर प्लेट था, बाकी किसी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं था। हमने दबदार को दिखाया, दबदार जी से रिक्वेस्ट भी किया कि सर आप बुलाइए थाना को, सूचना कीजिए। तो क्या बोले वो बोले ये हमारा काम नहीं है, मकान नहीं हमारे पास नहीं, आप संपर्क कर लीजिए, आप नंबर ले लीजिए। हम कहे सर हम नंबर लेंगे और आप थाना के स्टाफ हैं, आप सूचित कीजिए, अगर आपसे ना सुने तब ना हम संपर्क करेंगे। तो हम जो भागने वाले पुलिसकर्मी थे, एसआई आरके सिंह नाम हुआ उनका, हमने कहा था कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है, ओवरलोड है बालू से। श्रीमान वो कह रहा है कि नेपाली सिंह को 3000 देते हैं, यूपी तक हमको कोई नहीं रोकता है, तो 3000 आप ही ले लीजिए।
जब वो खुलेआम कह रहा है, उसकी गाड़ी सीज के या 3000 रुपये लीजिए, अब ले जाइए, दूसरा व्यक्ति क्यों लगा, पुलिस वाले वापी ले लो। तो उन्होंने कहा करदनिया में मार हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है, और भाग गए। उनका वीडियो भी हमने अच्छा, चलाया ये है। बताइए कि जैसे कि आपको जैसे कि रिपोर्टिंग यहाँ, जैसे कि आपकी काफी उम्र है जी और पता चला है कि आप फोर्स में भी रहे हैं, जी। देश का सेवा किए हैं, क्या वजह हुआ कि आपको माइक उठाना पड़ा? अब यहाँ पे देखिए, हम लोग, आपने वही पूछा हमसे क्वेश्चन कि यहाँ के लोकल मीडिया के लोग हैं, तो लोकल मीडिया के लोग हैं, अगर वो आते, वो काम करते, तो हमको तो माइक पकड़ने का जरूरत नहीं था, दूसरे काम से हमको टाइम ही नहीं था। मैं व्यवसायी हूँ, व्यवसाय करता हूँ और अच्छा खासा मेरा व्यवसाय है। लेकिन जब मैं 5 दिन से कंटिन्यू रिपोर्टिंग कर रहा था तो पुलिस नहीं आ रही है। हम लोगों ने सोचा कि चलिए 5वां दिन नहीं आई, 6ठा दिन पुलिस आएगी और 7वां दिन हो सकता है जो अवैध लोग काम कर रहे हैं इसको बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी नहीं बंद करके मेरे ऊपर हमला ही करवा दिए। मैंने 6ठे दिन पुलिस जो कि इस धड़ल्ले से चल रहे धंधे को बंद नहीं कराकर बल्कि आपके ऊपर हमला करा देती है। तो ये थे हमारे साथ अजय सिंह।